नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नरसिंह स्वामी मंदिर में तड़के चंदनोत्सव के दौरान एक दुखद हादसा हुआ। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण मंदिर परिसर में हाल ही में बनी एक दीवार ढह गई, जिसके मलबे में दबकर 8 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य की कमान संभाली और कई लोगों को रेस्क्यू किया। वहीं पहलगाम में आतंकवादी हमले और पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर लामबंद हो रही हैं। पाकिस्तान के नेताओं में खौफ का माहौल है और वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत उन पर कभी भी हमला कर सकता है। इस तनाव के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर लगातार गोलीबारी जारी है। वहीं पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका भारतीय सेना तगड़ा जवाब दे रही है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तानियों को इस बात का डर सता रहा है कि भारत जल्द ही बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। भारत में भी हलचल तेज है और पीएम मोदी की तरफ से सेना को खुली छूट भी दी जा चुकी है। डर का आलम यह है कि इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार देर रात करीब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तरार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हैं कि उन्हें जानकारी मिली है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत के बाद अपने संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। कार्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप उनके देश के लोगों को तोड़ना चाहते हैं। ट्रंप की कनाडा के अमेरिका में विलय की धमकियों और ट्रेड वॉर ने लिबरल पार्टी की इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरों की ओर, जहां भारत में बनी गाड़ियों की मांग दुनिया भर के देशों में तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके चलते गाड़ियों के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। विदेशी बाजारों में यात्री, दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की मजबूत मांग के चलते वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल वाहन निर्यात 19% से बढ़कर 53.63 लाख इकाई तक पहुंच गया है। पिछली वर्ष यह आंकड़ा 45 लाख इकाई था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिहार के लिए एक बड़े तोहफे की घोषणा की है। इस तोहफे के तहत बिहार को एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड ट्रेन सौंपी जाएगी। ये नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के सहरसा से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बताते चलें कि ये देश की तीसरी और बिहार की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। अब खबरें खेल जगत से, जहां ओलंपिक 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक 2028 के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कंपाउंड मिक्स तीरंदाजी को शामिल करने का ऐलान किया है। ओलंपिक में रिकवर आर्चरी पहले से ही थी, लेकिन अब कंपाउंड आर्चरी को पहली बार ओलंपिक के लिए शामिल किया गया है। इस कदम को देश की ओलंपिक उम्मीदों के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। अनुभवी भारतीय पहलवान मनीषा भानवाला ने एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 2021 के बाद पहला गोल्ड मेडल दिलाया। शुक्रवार को 62 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उन्होंने कड़े मुकाबले में कोरिया की ओक जे किम को 8-7 से मात देकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने कोरिया की हनबिट ली को चितकर दमदार अंदाज में सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यहां भी उन्होंने अपने आक्रामक खेल को जारी रखते हुए कलमीरा काजी को 5-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए भारती न्यूज़ पर और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।